दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर मिलना ठीक नहीं है। सर, आप लोगों पे एक और आरोप लगता रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी आप लोगों की तरफ आते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो हमारे साथ आते हैं वो सब भ्रष्टाचार छोड़कर इधर आते हैं, मतलब वो जो आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया था वो जो इधर आए उनके ऊपर नहीं था, जो उधर रहे उनके ऊपर था। तो जो यहाँ एनसीपी के लोग रोज हाउस में हंगामा कर रहे हैं, सरकार ने बोला है कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार हैं, उसके बावजूद भी बहाना बनाकर पीएम ने आना चाहिए, इसी तरह की बात हो रही है। तो मेरा सवाल इतना है, वो आरजेडी के साथ आपको जाना ही था तो फिर हमारे साथ क्यों आना था? मतलब इसके पहले माननीय नीतीश कुमार जी हमको छोड़कर चले गए हैं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो चले गए हैं। मैं हमेशा आता रहूँगा बिहार, लेकिन जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर मैं करूँगा प्रहार। बिहार से भी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, वैसा बिहार में भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता है, ये अपोजिशन लीडर को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पेट में दुख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर बनते जा रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है ये बहुत ही 4 लेन 6 लेन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी उस पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए हम पूरा हमने काम किया ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी गति विकास के दिशा से है और अगले 5 साल अगर हमको मिलेंगे देश के तो दुनिया की इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर थे, अभी हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और 2024 में अगर हमको और मौका मिलेगा 2024 में हम 350 से ज़्यादा सीटें हम जीत सकते हैं। यहाँ जो बिहार है, बिहार में भी मतलब बीजेपी की ताकत मजबूत है और माननीय नीतीश कुमार जी हमको छोड़कर चले गए हैं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम का विरोध किया है। मतलब जो नाम राहुल गांधी ने दे दिया है तो मतलब वो इंडिया नाम देने के बाद वो मीटिंग से चलकर आए थे, तो हमारा निवेदन है कि भाई दोबारा मुंबई की मीटिंग वो उन्होंने नहीं जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मेरे अच्छे उनके साथ संबंध है, जब वो रेल मंत्री थे, अटल जी के सरकार में जब रेल मंत्री थे तब भी मेरे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जब हमारे महामहिम आदरणीय आर.एस. गवई जब यहाँ के गवर्नर बन गए थे तब से भी उनके साथ हमारे अच्छे से संबंध है, तो उनके वो सोशलिस्ट नेता है वो, इसीलिए उनके बारे में हमको ज़रूर आदर है, लेकिन अभी वो वहाँ आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो मेरा सवाल इतना है, वो आरजेडी के साथ आपको जाना ही था तो फिर हमारे साथ क्यों आना था? मतलब इसके पहले उनको छोड़कर आप इधर आए थे तो अभी आप उधर चले गए हैं, तो ठीक बात है, जो आपको करना कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा होते रहता है। लेकिन हम बिहार के खिलाफ नहीं है, बिहार की जनता हमारी जनता है, बिहार के लोग हमारे लोग हैं और बिहार में गौतम बुद्ध ने समतावादी विचार प्रणाली पूरे दुनिया को दी है और जो बुद्धिज़्म यहाँ पैदा हुआ था वो बुद्धिज़्म 55 देशों में चला गया है। मतलब ये बुद्धिज़्म मैं हमेशा आता रहूँगा बिहार, लेकिन जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर मैं करूँगा प्रहार। अठावले साहब आपका प्यार पुराना है, लगातार संसद में भी देखते रहे हैं कि नीतीश जी को लेकर काफी प्यार जताता रहा है। अब जो नया गठबंधन जो बना है इंडिया जिसका नाम है, उसका अगुवाई भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी मुंबई में जाकर बैठक होने वाली है, नीतीश जी को चाहेंगे कि वो एक बार फिर से आपके साथ आए और सब देंगे? अगर नहीं, नीतीश जी हमारे सबके मित्र है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 47 सीटें उनकी आई थी, इसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने से फायदा नहीं है। तो मुंबई की मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा उनको सलाह है। चाहेंगे आप लोगों की तरफ आ जाए, आप अपने तरफ बुलाना चाहेंगे? बीजेपी में 21 जो सांसदों की टीम गई है मणिपुर,
मणिपुर हिंसा को लेकर के वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट जानने के गई है ये टीम, आपको क्या कहना है इसमें? इसके बारे में हमारा कहना है कि अपोजिशन नेता लोग सब गए, अच्छी बात है, लेकिन वो अपोजिशन नेता मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रोज हाउस में हंगामा कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार है, उसके बावजूद भी बहाना बनाकर पीएम ने आना चाहिए, पीएम ने आना चाहिए, इसी तरह की बात हो रही है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। हमने बोला पहले चर्चा तो शुरू करो, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर के नाते रिप्लाई दे देगी, लेकिन आपका बहुत ही आग्रह होगा तो पीएम भी आने का विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन वो चर्चा जो भाग रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर गए तो अच्छी बात है। वहाँ की जो सत्य चित्र है, सत्य रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सरकार को दे, चर्चा शुरू करे। 11 तारीख तक अपना अधिवेशन है, तो वहाँ से आने के बाद मंडे के बाद मतलब वो चर्चा शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको भी सरकार के तरफ से बताया गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। आपके मन में सर विचार है कि नीतीश कुमार आप लोगों की तरफ आ जाए एनडीए में? नीतीश कुमार देखिए, मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार घटनाएं हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। जिस तरह से मणिपुर में 21 सांसदों की टीम गई है, क्या बंगाल में भी जाना चाहिए, बिहार में भी आना चाहिए ऐसी टीम, जहां ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को जांचना चाहिए? हाँ, मतलब अगर वहाँ भी मतलब जो 2 महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं तो सामने आई है वीडियो के माध्यम से ही, लेकिन और भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इसी तरह की बातें भी हो रही है, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अपोजिशन की जो टीम है जैसी वहाँ से चली गई है, उसी तरह भी उनको क्या करना है उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहाँ जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे कोई घटना घटती है। तो कहीं जाना है या नहीं जाना है वो तो उन्होंने तय करना है। अंडावले जी, आपने आंकड़ा तो पढ़ा कि इतने लंबित हैं छात्र, पैसा बहुत लंबित है। बिहार सरकार कहती है केंद्र पैसा नहीं देता है, उसका कोई आंकड़ा है तो पढ़ दीजिए। कौन सा आंकड़ा? छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार नहीं देती है बिहार को, आपके पास उसका कोई आंकड़ा है? तो आंकड़ा मेरे पास नहीं, लेकिन जो मैंने बोला है, जिस तरह मेरा मंत्रालय है, उस मेरे मंत्रालय की तरफ से जो स्कीमें आती है, उस स्कीम के लिए जो पैसा है, पैसा पूरा पैसा हम भेजते हैं। स्कॉलरशिप का पैसा हो या ओल्ड एज होम के लिए पैसा हो, आश्रम स्कूल के लिए पैसा हो, या और भी जो अलग अलग योजना है उसके लिए पैसा हो, वो तो पैसा हम भेजते हैं। तो बिहार को कोई हम पैसा भेजते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की योजना है, वो योजना माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सरकार को कोई प्रोजेक्ट भेजे, जरूर हम बिहार के लिए पैसा भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सरकार हमारी नहीं है, इसलिए बिहार की जनता पर अन्याय करना ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की तो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का तो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इसलिए जरूर हम बिहार को ऐसा कुछ मदद देने के लिए कोई आगे पीछे नहीं देखेगी। या बिहार के बहुत सारे MP भी है, बहुत सारे MLA भी है, बहुत सारे लोक प्रतिनिधि है, तो बिहार पर अन्याय करने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट हो गए जरूर उसको मदद करने की कोशिश हम करेंगे। सर, अभी बिहार सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, उन्होंने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो आरक्षण के लाभ का जो फैलाव है अलग अलग जातियों में, वो न्याय संगत नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे होना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि कास्ट सेंसस जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है? अब तो मतलब जिस तरह हमारे मंत्रालय ने रोहिणी समिति का निर्माण किया है, और उसके पहले हमारे मंत्रालय ने 10% आरक्षण सवर्णों को, इकोनॉमिक सेक्शन को देने का निर्णय भी लिया है। महाराष्ट्र से MP है, महाराष्ट्र में एक परिवर्तन देखने को मिला अजीत पवार को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन
जब वो इधर आए, पार्टी चेंज किए, समर्थन दिए, सरकार में चल गया, अब आप लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन पर आरोप लगाया था आप लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाले का, उनको लेकर महाराष्ट्र में आप लोग सरकार चला रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? विपक्ष आप पर हमलावर मैंने 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया था वो जो इधर आए उनके ऊपर नहीं था, जो उधर रहे उनके ऊपर था। तो जो यहाँ एनसीपी के लोग जो इधर हमारे पास आए हैं, तो जिस तरह महाराष्ट्र में जिस तरह परिवर्तन हुआ है, सभी लोग छोड़ कर हमारे साथ आ रहे हैं, उसी तरह बिहार से भी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ है वैसा बिहार में भी होना चाहिए, और बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भाई यहाँ भी ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है शिवसेना और एनसीपी बचेगी अगले चुनाव तक, क्योंकि उनके पास नंबर अब कम बच गया, काफी लोग आपके साथ आ गए? अभी यहाँ एनसीपी और शिवसेना का मामला ऐसा है कि अभी उनके साथ बहुत कम लोग रहे हैं, इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़ा अटैक मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हम लोगों पर कर रहे हैं। तो जितना अटैक वो ज़्यादा करते रहेगी उतनी जनता हमारे साथ आएगी। यहाँ जिस तरह एक बाजू में 100 पार्टियाँ, उधर एक साथ 100 पार्टियाँ नहीं लेकिन 26 पार्टियाँ एक साथ आई है, लेकिन हमारे साथ कम से कम 30 पार्टियाँ है। और ये जो 26 पार्टियों का एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। और लेकिन हमारा नारा है देश का विकास हमें करना है, हम उनको हटाओ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ क्योंकि वो इतने पॉपुलर बन रहे हैं, इनकी जलन मतलब उनके दिमाग में है। और हम उनको आह्वान करते हैं जिस तरह हमारे एनडीए ने तय किया है कि भाई हमारा एक ही नेता है प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह आपका नाम एक जाहिर कर दीजिए। किसका नाम आप जाहिर करने वाले हैं? एक का नाम इधर हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्त आने वाला नहीं है। हम तो 350 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और इसी तरह मतलब हमारी एनडीए बहुत बड़ी मजबूत है, नरेंद्र मोदी मजबूत है। लेकिन सर आप लोगों पे एक और आरोप लगता रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी आप लोगों की तरफ आते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो हमारे साथ आते हैं वो सब भ्रष्टाचार छोड़कर इधर आते हैं, मतलब वो जो आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे पास आते हैं तो यहाँ कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ क्या बोल नीतीश जी से मिलने के लिए बोल रहे हैं कि जाइएगा। नीतीश कुमार, हाँ नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नीतीश जी नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर भी रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था, वो नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था। तो इसी तरह अच्छे रोड भी बन रहे हैं। तो इसी तरह मतलब नीतीश जी को मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर मिलना ठीक नहीं है।